नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 4। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस पार्ट नंबर 4 में हम लेने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जी हां, परमोटेशन कॉम्बिनेशंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बनकर आते हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारा सारा फोकस रहने वाला है D+B TGT और PGT के जो कॉन्सेप्ट है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, वो हम लेने वाले हैं। ठीक है, हमने सीरीज चलाई हुई है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सॉल्यूशंस की और हम एक यूनिट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ठीक है, और लॉगरिथमिक एंड सेट्स, रिलेशंस, बाइनोमियल एक्सपेंशंस, लीनियर इक्वलिटीज, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं अलजेब्रा के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे वीडियो, सारे पार्ट आप फ्री में देख सकते हैं। और ये है आज का पार्ट नंबर 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस D+B TGT PGT एग्जाम्स को लेकर। और ये वीडियो, ये क्लास उतनी ही हेल्पफुल रहेगी जितनी D+B के लिए है और बाकी एग्जाम्स के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहने वाली है। जैसे KVS का एग्जाम है, NVS एग्जाम है, यूपी TGT PGT एग्जाम्स है, GIC एग्जाम्स है, एचटेट एग्जाम्स है, सभी के लिए इक्विवेलेंट हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर्स वही है। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 12। यानी कि ये कहना चाह रहा है, जब इस सम को 0 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक के जो सम किए जा रहे हैं नंबर्स का, उन नंबर्स का जो सम है वो 12 से भाग किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिविजिबल हो जाए 12 से, 12 फैक्टोरियल से, सॉरी 12 से, ओनली 12 फैक्टोरियल 12 से कर रहा है, 12 से डिविजिबल हो जाए, 12 से भाग कर दे जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जब भी ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आप इसको, हम सभी का सम नहीं करेंगे, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, ये नहीं कि सबकी वैल्यू निकालेंगे फिर उसके बाद ऐड करेंगे फिर 12 से भाग करेंगे, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ट्रिक से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ऐसे हम चलाते रहेंगे और ऐसे करते करते हमारे पास एंड में आ रहा है 100 फैक्टोरियल। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस नंबर्स को, इस सम को अगर 12 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं, पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और प्लस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हमने यहां से इंडिविजुअली इनको सम को सोल्व कर, इंडिविजुअली सभी का फैक्टोरियल निकाले, तो हम पाते हैं कि यहां से 1 आए, यहां से 2 आए, यहां से 1 आए, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 6। जैसे ही हम 4 फैक्टोरियल पे पहुंचे, में 3 गुना में 2 और गुना में 1, सॉरी होती है वैल्यू 24 होती है ना। 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 वैल्यू है। तो 4 फैक्टोरियल के अंदर हमें 12 मिल गया, है ना। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 12 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है ना। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, 4 के बाद जस्ट हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 5 4 3 2 1, इसमें भी 12 आ रहा है, 4 3 12, तो ये भी 12 से भाग हो जाएगा। और इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल भी, 6 फैक्टोरियल के अंदर 4 इंटू 3 मिलेगा, इसी प्रकार 7 फैक्टोरियल में 4 इंटू 3 मिलेगा। तो ऐसे करते करते लास्ट में 100 फैक्टोरियल तक भी 4 इंटू 3 मिलेगा। तो एक बात समझने वाली ये है, जिस भी नंबर के अंदर 4 इंटू 3 यानी कि 12 आता है वो 12 से भाग हो जाएगा। तो ये नंबर, ये 4 फैक्टोरियल 12 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल 12 से भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार करते करते 100 फैक्टोरियल भी 12 से डिवाइड हो जाएगा।
और हम एक बात जानते हैं, अगर दो नंबर 12 से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी 12 से 100% डिवाइड होगा। ये बात अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब अगर कोई दो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उन दोनों नंबर का सम भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब या इससे 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी सम आने वाला है ना, ये सभी इंडिविजुअली 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनका सम भी 12 से डिवाइड होगा। तो 4 फैक्टोरियल से आगे का सम सारा 4 फैक्टोरियल से लेकर आगे का सारा सम क्या आना है, 12 से डिवाइड होना है। अब बात आती है इधर, जब इधर हम चलते हैं 4 फैक्टोरियल से इधर तो 6 × 2 6 + 2 + 1 + 2, तो हमारे पास यहां से मिलने वाला है 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। तो 10 ये है, ये अलग से जो 10 बचा हुआ है ये एक रिमाइंडर के तरह काम करने वाला है, ठीक है ना, ये आगे डिवाइड नहीं जाने वाला है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास बच जाएगा ये एज एक रिमाइंडर हमारे पास बचने वाला। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं 2 + 12। अब ये नंबर तो 12 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 डिवाइड नहीं होता, तो 2 हमारा क्या करेगा, एज ए रिमाइंडर काम करने वाला है। एक बार चेक करके देखते हैं, 2 और 12 कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, 14 को हम अगर डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 एकम 12 है ना, तो 2 रिमाइंडर बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो उसी प्रकार कहने का मतलब जो इधर वाला नंबर्स का सम है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो एज ए रिमाइंडर बचने वाला है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 रिमाइंडर बचेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन DSSB TGT PGT 2014 में आ चुका है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा लंबे कैलकुलेशन के वाले क्वेश्चन नहीं आते। अगर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा स्टडी मटेरियल, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बाकी एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, GIC एग्जाम्स में है ना, UP TGT PG एग्जाम में, KVS में, NUS में, स्टेट में, ये सारे हमने अपने बैच के माध्यम से सारे करवाए हुए हैं। हमारी एप्लीकेशन है नितिन शर्मा मैथ्स नाम की हमारी एप्लीकेशन है ना, NITINSHARMA नितिन शर्मा मैथ्स है ना। ये एप्लीकेशन आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे एप्लीकेशंस को, हमारे ऐप को, जिसका नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर देना है ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप जानते होंगे, काफी बार बता चुके हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802338830। इस पर व्हाट्सअप करके आप अपना नाम बताएंगे, फोन नंबर बताएंगे और आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर बताना है। फिर उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कंप्लीट कोर्स के अंदर 35 चैप्टर है ना, 35 चैप्टर्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और उस कोर्स के अंदर आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है ना, पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज जो रहेंगी 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर है सबको उस एक्सरसाइज के द्वारा समझाया हुआ है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। असाइनमेंट रहेंगे, असाइनमेंट फुली सोल्ड होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनको सॉल्यूशन देख सकते हैं। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर आपको रहने वाला है। और कंप्लीट कोर्स के साथ 41 वीडियो लेक्चर्स की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको फ्री मिलने वाली है ना। 41 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको और 41 वीडियो लेक्चर्स शॉर्टकट ट्रिक्स के रहेंगे, इस कंप्लीट कोर्स के साथ फ्री मिलेंगे। ये एक रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्लास को कभी भी किसी भी समय कितनी बार भी देखा जा सकता है। कोई लाइव क्लास नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार कभी भी किसी भी क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कोर्स 3100 रुपए का रहेगा और 3100 रुपए इसकी फीस है। और फीस जमा कराने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सएप पर आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर मिल जाएगा, वहां से आप फीस जमा करा के अपने बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको स्टडी मटेरियल, एक्सरसाइज और असाइनमेंट सब मिलेंगे, है ना। असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, असाइनमेंट फुली सोल्व रहेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उनके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा।
देखिए द वैल्यू ऑफ 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 10C9 इज, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3, है ना, और ऐसे करते 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 ये जा रहा है हमारा 10C9 तक। तो आपसे जानना चाह रहा है इसमें क्या आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 करते करते प्लस NCN, है ना, मतलब 0 से शुरुआत करेंगे और n तक जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है वहीं लास्ट में होनी चाहिए, है ना, और ये 0 से शुरुआत होनी चाहिए, है ना, ये सफिक्स में वही होना चाहिए NCN। अगर इस प्रकार का रिजल्ट ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 की पावर n, ये कोफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, है ना, तो इन सभी का सम कितना होता है 2 की पावर n होता है। अब यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू 10 है ना, ये 9 पे खत्म हो रहा है, तो कहने का मतलब 10C ये वाली टर्म मिसिंग है, 10C10 ये टर्म मिसिंग है, और इधर स्टार्टिंग में 10C1 मिसिंग है, तो ये दो टर्म हमारे पास मिसिंग है। अगर ये दो टर्म हो जाती तो हम लिख देते हैं इसका आंसर 2 की पावर 10, है ना, लेकिन ये दोनों टर्म मिसिंग है, ये दो टर्म नहीं है। अब पता लगा है कि इन टर्म्स की वैल्यू क्या है, 10C10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो इसका वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार इस 10C1 की 10C0 है ये, है ना, 10C10 से लेकर यहाँ पर क्या आएगा 10C0, स्टार्टिंग में 10C0 आएगा, तो 10C0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास मिसिंग है ना, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 1 2 होते हैं, 2 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन का यहाँ से यहाँ तक का आंसर हमसे जानना चाह रहा है, और ये होता है 2 की पावर 10 माइनस 2। तो इस रिजल्ट्स को हमने यूज किया है, और इस प्रकार के बहुत से रिजल्ट्स, बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने बैच के माध्यम से बताई हुई है ना। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और रही बात DSSC एग्जाम्स की, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब पर कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर भी आते हैं, सर DSSC एग्जाम कब होगा TGT PGT का। तो आपको बता दें कि DSSC एग्जाम गवर्नमेंट चाहे तो अगले महीने भी करवा सकती है, टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, फॉर्म भराए जा चुके हैं, कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। लेकिन बातें जो आ रही है इधर उधर सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई एक सफिशिएंट टाइम रहेगा DSSC एग्जाम होने का। तो कुल मिलाकर अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपके पास मौका है, फटाफट से आप अपनी तैयारी भी लग जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। The total number of 9 digits number which have all different digits, ये कह रहा है कि 9 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिनमें सभी डिजिट्स डिफरेंट हो। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, है ना, ये जानना चाह रहा है। तो आप बताइए, पहले तो हम जब देखिए जब डिजिट्स गिवन नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 10 प्रकार के नंबर होते हैं, आप जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट्स होते हैं। इनके अलावा तो और कोई डिजिट्स होता नहीं है हमारे पास अब तक। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन अंकों का इस्तेमाल करके, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, जब डिजिट्स गिवन नहीं होते तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। 9 अंकों की संख्या बनानी है, 9 डिजिट्स नंबर बनाना है जिसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट है। तो हमने शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हुई है आपको, क्या सिखाया है, बॉक्स मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है। तो बॉक्स मेथड से हम बनाएंगे और जितने अंकों की संख्या बनानी है उतने ही बॉक्स बना लेंगे, है ना, इसको बॉक्स मेथड कहते हैं। हमें 9 डिजिट्स की संख्या बनानी है, 9 अंकों की संख्या बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 को बना लेते हैं, यहाँ बना लेते, चलो 9, है ना, 9 हो गए। अब 9 अंकों की संख्या बनानी है, सभी डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर परमोटेशन कॉम्बिनेशन, परमोटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जहां पर अरेंजमेंट की बात आती है वहां परमोटेशन लगाया जाता है, और जहां सिलेक्शन की बात आती है वहां कॉम्बिनेशन लगाया जाता है। अब हमें परमोटेशन लगाना है क्योंकि अरेंजमेंट करना है, तो इस बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से भरा जा सकता है। तो टोटल हमारे पास 10 अंक है ना, टोटल कितने अंक है 10, और यहां पर हमें इस बॉक्स को भरना है, तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर अगर 0 आ गया तो संख्या 8 अंकों की बनेगी, 9 अंकों की नहीं बन सकती, है ना। तो इस प्लेस पर इस बॉक्स में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब 0 को हटा दें
तो 9 डिजिट्स बच जाते हैं, 9 अंक बच जाते हैं, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता। तो 9 तरीके हैं इस बॉक्स को भरने के। क्लियर है? तो ये बॉक्स 9 तरीके से भरा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब इस बॉक्स की बारी आती है ना, हम शुरुआत यहां से करेंगे। यहां से कभी शुरुआत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहां से शुरुआत करते करते अगर यहां पर 0 आ गया तो फिर संख्या 8 अंकों की रह जाएगी। इसलिए जब भी कभी 0 का जिक्र होता है, मतलब जब भी कभी भी संख्या बनानी होती है और गिवन अंक का इस्तेमाल करना होता है, अगर उन अंकों में से 0 है तो पहले इस प्लेस को भरा जाता है, क्योंकि ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 0 होने पर, है ना। तो अब इस अंक की बात करते हैं। तो यहां पर तो 0 आ सकता है, क्या दिक्कत है? यहां आराम से 0 को आराम से यहां पर रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब डिफरेंट अंक कह रहा है, डिफरेंट डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, विभिन्न अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करना है। तो इन 9 अंकों में से, है ना, 0 तो यहां नहीं आया, तो इन 9 में से एक तो इस्तेमाल यहां हो चुका। ये 9 का मतलब ये नहीं कि मैंने इस 9 को उठाकर यहां रखा है, नहीं। इस 9 का मतलब है कि 9 तरीकों से, मतलब एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। 9 तरीकों से ये बॉक्स भर सकते हैं। क्लियर है? अब इनमें से कोई एक अंक यहां आ गया, है ना, तो इनमें 8 अंक बच चुके हैं और 9वां ये यहां पड़ा हुआ है। तो 8 तो यहां से बचे हुए हैं, 9वां ये रहा, तो इसका मतलब 9 अंक बचे हुए हैं। तो इस प्लेस को 9 तरीके से भर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, 1 और 1 2 अंक यहां पर आ चुके हैं। कितने अंक थे टोटल? 10 थे। टोटल कितने थे? 10 थे। तो 1 और 1 2 अंक तो यहां इस्तेमाल कर लिए, 8 अंक बचे हुए, तो इसको 8 तरीके से भरेंगे। अब 3 इस्तेमाल हो चुके, अब 7 बच गए, तो इसको 7 तरीके से, इसको 6 तरीके से, इसको 5, ऐसे करते करते अंकों की संख्या कम होती जाएगी। फिर इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये भरने के तरीके होते हैं। और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। इन जितने भी तरीके होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 9 तरीके से भरेंगे, मल्टीप्लाई, इसको 9 तरीके से, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये इतने तरीकों से हम लोग इस अंकों को बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस 9 से लेकर यहां तक, इस मल्टीप्लाई में 1 लगा लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो नंबर वही रहता है। तो कहने के मतलब इस 9 से लेकर हमारे पास 2 तक थे, एक हमने अपनी मर्जी से लगा लिया मल्टीप्लाई में, क्या फर्क पड़ता है? क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करे तो ये 9 फैक्टोरियल बन जाए, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर इज 9 फैक्टोरियल, और 9 हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 9 × 9 फैक्टोरियल तरीके से अंक बनाए जा सकते हैं, संख्या बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। D+B TGT PGT में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एचटेट एग्जाम में भी आया हुआ है, शायद 2013 या 14 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कर रहा है। द सम ऑफ NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो इनको कोई सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट्स होते हैं, ट्रिक्स होती है, हमने आपको बताया है बैच के माध्यम से, सारे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 NCR प्लस NCR माइनस 1 के बारे में कह रहा है। तो हमें जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए, एक पहले तो ये लगाएंगे क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। तो कुछ कंडीशंस होती है फॉर्मूले काम करने के लिए। सबसे पहले तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होने चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होने चाहिए, मतलब ऊपर n है तो मतलब दोनों n ही है तो बराबर चीजें। दूसरी बात, पहली बात तो यहाँ पर दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो कंजेक्टिव होने चाहिए। कंजेक्टिव से मतलब उन दोनों में एक अंक का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, या 7 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, आगे पीछे एक ही अंक का इस्तेमाल होना चाहिए, एक अंक का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए काम कर जाएंगे। जब ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर दोनों अंक ऊपर बराबर है तो इनमें एक ऐड कर दो, एक अंक फालतू हो जाएगा, n+1 सी मत कॉम्बिनेशन। और इन दोनों अंकों में से ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। जरूरी नहीं है कि बड़ा इधर हो छोटा इधर हो, आगे पीछे ऐसे भी हो सकता है, छोटे वाला इधर बड़े वाला इधर, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे तरीके में हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो अंक बड़ा है वो यहां पर आएगा, r बड़ा है तो r यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट हमारे पास काम आएगा। तो n+1 CR, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7C3 प्लस 7C4 आपसे कहा जाए तो देखिए 7 दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 8C, इन दोनों बड़ा कौन है 4, तो यहाँ पर 4 आएगा 8C4।
तो इस प्रकार से चीजें यहां पर बनने वाली हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब 19 का ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एवरीबॉडी इन ए रूम शेक हैंड्स विद एवरीबॉडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। कितने पर्सन है रूम के अंदर, ये जानना चाह रहा है। और ये बता दिया कि जो रूम्स के अंदर जो कैंडिडेट है वो हर एक से हाथ मिलाता है तो 66 हैंडशेक बन जाते हैं, है ना। तो कितने रूम्स के अंदर पर्सन है ये कहने का मतलब रूम में कितने पर्सन है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए कैसे पता लगाते हैं। तो टोटल हैंडशेक कितने होते हैं, 66 हमें दिया हुआ है। और कितने पर्सन हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि या तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कितने पर्सन है, या फिर ये क्वेश्चन आता है इतने पर्सन है और कितने हैंडशेक हुए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम मान लेंगे, अब यहां पर निकालना है हैंडशेक कितने पर्सन है, तो हम मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन n है ना। n की वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं, तो हमने मान लिया n पर्सन है। अच्छा, अब देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट ये लगता है कि गिवन थिंग्स में से कितनी थिंग्स इस्तेमाल हो रही है। जब भी हम हैंडशेक करते हैं तो हाथ मिलाते हैं तो 2 हाथ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जब हाथ मिलाया जाता है तो 2 कैंडिडेट हाथ मिलाते हैं तो एक साथ 2 हाथ मिलाए जाते हैं। ये थोड़ी ना एक साथ 3 हाथ मिलाए जाते हैं, एक साथ 4 हाथ, या ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब सिलेक्शन के लिए जब भी हैंडशेक होगा तो 2 हाथों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, n, क्लियर। उनमें से 2 का सिलेक्शन होगा तभी एक हैंडशेक होगा, तो सिलेक्शन कितना होगा 2 का, तो NC2। और कितना हैंडशेक होगा टोटल 66, ये तरीका लगेगा। ठीक है, अब देखिए NC2 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल है ना डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जी, n फैक्टोरियल को ऐसे ही रखेंगे, n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2, है ना। ऐसे खोला जा सकता है, आप अच्छे ही जानते हैं इस बात को। n माइनस 2 फैक्टोरियल तक खुल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है, तो ये पास यहाँ कितना आएगा 66 अपॉन में 2 भी है, तो n इंटू n स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस का n और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 132, है ना। 6 दूनी 12 हासिल पाई 1, 6 दूनी 12 13, 132। अब n स्क्वायर माइनस n 132 को उठा के इधर ले आएंगे, 132 के फैक्टर बनाए तो ये बनते हैं 12 और 11, है ना। 12 ढाई 120 होते हैं, 12 गुना 11 करें 100, तो इसके बनेंगे n स्क्वायर माइनस के 12n प्लस के 11n और माइनस के 132, है ना। यही बनेंगे एग्जैक्टली हमारे पास, है ना। तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 12 और 11 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 12 और n प्लस 11 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, एक तो 12 आएगी और एक आएगी माइनस के 11। तो माइनस 11 तो छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो हो नहीं सकते, तो n इज इक्वल टू 12 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा अलजेब्रा सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 4 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्पेशल, जो कि डे प्लस बीजीटी एग्जाम्स को लेकर बनाया गया। तो सभी एग्जाम्स में इतना ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। और हम फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, और अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर आप बैच के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, 31 रुपये कंप्लीट कोर्स की फीस है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सअप कर देना 9802338830। हम जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको बैच में ऐड कर देंगे और आपकी पढ़ाई कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।